हाय गाय वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम उजाद है। मैं यार भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास अपने बड़े बड़े हथियारों की लाइंस लगाकर पाकिस्तान में मचा दी अपना यार पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक। हाँ जी क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब कहा जा रहा है ऐसे ऐसे हथियार लगाए हैं कि भाई साहब, और उनको लाइव दिखाया गया कि ये हथियार लगे। अच्छा हाँ चलो भाई हिला के रख दिया है भाई साहब पूरे पाकिस्तान को। कौन करते हैं तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ यार स्टार्ट। सटीक निशाने के साथ यदि दनादन मिसाइल की बात आती है तो पिनाका और स्मार्च का कौन नहीं जानना चाहेगा, समझना चाहेगा। जयपुर में चल रही प्रदर्शनी में इन दोनों मिसाइलों को भी यहाँ पर रखा गया है। इनकी तमाम खूबियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि एक साथ 44 सेकंड में 12 रॉकेट जब पिनाका से निकलते हों तो दुश्मन के ठिकानों की क्या हालत होगी, दुश्मन के दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी, इसका अंदाज़ा लगा जाना मुश्किल नहीं है। खासियत पिनाका की खासियत ये 44 सेकंड में 12 राउंड निकलता है, खासियत ये है। और इसका एक फायरिंग के बाद पूरा एक कैरियर आता है, उसमें निकल के बाहर डाउन करता है, इसलिए एक्शन रहता है इसका। और सबसे बड़ी बात है पिनाका की किसी भी जगह ले जाकर इसे डिप्यूट किया जा सकता है और वहाँ से दुश्मन के ठिकाने को नज़दीक से भी चाहे दूर से हो, इसकी जो रेंज है उसके हिसाब से यहाँ पर दनादन मिसाइल दागे जा सकते हैं। स्पीड अगर इसकी कहीं भी ले जाया जा सकता है, किसी भी जगह इसको, पहाड़, जमीन, मैदान। पहाड़ों में नहीं ले सकता इसको, बाकी सब जगह जमीन में धीरे ले सकता है ना हर चीज की एक तो यह है पिनाका टेट्रा जिसका नाम बताया गया है। और यहाँ पर और देखिए सेना के अधिकारी खुद भी यहाँ पर आ रहे हैं, सेना के जवान भी आ रहे हैं जो कि इसे अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्मार्च के पास, ये भी मिसाइल दागने का। पिनाका को आपने देखा, एक बार फिर से पहले पिनाका के बारे में आपको बताता हूँ और उसके बाद स्मार्च। तो अब देखिए स्मार्च, खासियत बता दीजिए इसकी, क्योंकि देखने में काफी डरावना ही लग रहा है। दुश्मन की तो क्या आपके सामने है जो समर्च रॉकेट सिस्टम 300 mm मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है जो वेस्ट रसिया का बना हुआ है। ये 10x10 टाटरा के ऊपर माउंट किया हुआ है। इसका रेंज है 20 से 90 किलोमीटर और इसका टारगेट 20 से 90 किलोमीटर में जाता है और 1 by 1 टारगेट इलाका की ध्वस्त कर देता है। और एक बार में कितनी मिसाइल दागी जा सकती है? इसका 40 सेकंड में 12 रॉकेट निकल जाता है और 12 रॉकेट का किलिंग एरिया 1 by 1 किलोमीटर है, तो दुश्मन के ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट हो जाता है। सुन लिया इसकी खासियत, एक के बाद एक 12 रॉकेट लॉन्चर दागता है। और सबसे बड़ी बात है कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है और दागा जा सकता है, दुश्मन के ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है। तो अपने आप में मिसाइल लॉन्चर ये हैं एक तरह से, और इनकी जब यहाँ से दनादन मिसाइलें निकलती है तो आप खुद सोच सकते होंगे कि किस तरह का माहौल वहाँ हो जाता है। भारतीय सेना की सबसे मजबूत ताकत भी इसे कही जा सकती है। और ये देखिए अग्निबाण मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये भी अग्निबाण इसको नाम दिया है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ अग्निबाण क्यों अग्निबाण कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक साथ कितनी मिसाइलें यहाँ से निकल सकती है, और यदि एक साथ इतनी मिसाइलें निकलेगी करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो सोचा जाना मुश्किल है। 40 रॉकेट 20 सेकंड में। खूबियाँ सर राम सिंह जी, खूबियाँ। ये इक्विपमेंट BM-21 ग्राड है जिससे हम 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट फायर कर सकते हैं। और ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह 40 रॉकेट लोड करके भी मूव कर सकते हैं। और इसकी कैपेबिलिटी टारगेट एंड के ऊपर एक बैटरी यदि फायर करती है तो 600 बाई 400 का एरिया कवर करती है, जो कि बड़े बड़े टारगेट जैसे दुश्मन के बड़े बड़े ब्रिज हेड है, अम्निशन डैम्प है, फॉयल डैम्प है, उसको तबाह करने में सक्षम है। इसमें एक बार कोई सेट दुश्मन के ठिकाने को सेट कर दिया जाए कि ये है तो ऑटोमेटिक उसके बाद ये अपना काम करती रहेगी। हाँ, दुश्मन के ऊपर हम लोग इस टारगेट है उसके ऊपर सेट कर देते हैं और उसके बाद में ये 20 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट वहाँ पर फायर करके उस टारगेट को ताबूत नष्ट कर देती है। BM-21 20 सेकंड में, सोच लिया आपने, समझ भी लो कि कितनी मारक क्षमता है, किस कदर की इसकी मारक क्षमता है। और इसी तरह से धनुष, ये देखिए ये जितने भारतीय सेना के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उन सभी को बहुत ही क्लासिकल नाम दिया गया है ताकि हर भारतीय इनके साथ कनेक्ट हो सके, जान सके कि आखिरकार पुरानी कथाओं में, मान्यताओं में क्यों इस तरह के नाम थे और अब भारतीय सेना भी इनका उपयोग कर रही है। धनुष
खासियत बताइए सर। सर अभी ये जो बफर्स गन है उसको मॉडिफाइड करके अभी मतलब इम्प्रूवमेंट करके धनुष को बनाया हुआ है। इसमें पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है, जैसे राउंड लोड करना या फिर साइट ले करने का तरीका पहले हम मैनुअल करते थे, अभी क्या पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें दिया गया है। तो कारगिल में सबसे ज़्यादा बोफोर्स ने अपनी उपयोगिता साबित की थी, चाहे पहाड़ी का पूरा इलाका था, लेकिन बोफोर्स का दम सबने उस वक्त देखा था। अब इसको और भी ज़्यादा अपग्रेडेड मॉडिफाई किया गया और इन्हीं तमाम खूबियाँ यहाँ पर इसकी खूबी है। कितने गोले बरसाए जा सकते हैं इससे? सब 15 सेकंड में 3 राउंड हम निकाल सकते हैं और 1 घंटे में 60 राउंड हम इसमें निकाल और सकते हैं। कितने लोग मिलके इसको चलाते हैं? 8 मेंबर्स होते हैं इसमें। 8 मेंबर 8 मेंबर्स होते हैं। ये देखिए, ये आम जनता को भी बताने की कोशिश की जाएगी कि ये बोफोर्स है, इसकी ये खूबी है, कितने लोग मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं और उसके बाद दुश्मन का क्या हश्र होता होगा। ये तमाम चीज़ों को पहली बार भारतीय सेना ने अपने 78वें सेना दिवस के मौके पर आम जनता को बताने के लिए खास पहल की है। और सबसे बड़ी बात है कि पहला ये मौका है। इससे पहले भी भारतीय सेना के 4 बार अलग अलग शहरों में कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन जयपुर में जो कार्यक्रम हो रहा है सेना दिवस पे, वो पहली बार यहाँ पर आम जनता के लिए भी होगा। जो परेड होगी वो आम जनता भी यहाँ पर देख पाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ। हाँ भाई साहब तक कहने बात की क्या क्या है वो बिल्कुल देखो ना भाई साहब, कितने बड़े बड़े लॉन्चर उधर रखे हुए बिल्कुल हो भैया, यार। मैं तो डर गया हूँ यार। पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक इंडिया ने क्या क्या चीजें लगा दी अबे हैं। मुझे तो उधर कोने में S-400 भी नजर आया है। बिल्कुल S-400 इंडिया ने लगाया हुआ उधर सामने। और मैं वो पाकिस्तान कहता था हमने उड़ाया, किधर उड़ाया? वो तो सामने खड़ा हुआ था। अबे तुम लोग क्या हो पाकिस्तानियों, जितना झूठ। या S-400 उड़ा दिया, अगला S-400 तो भाई साहब उधर भाई साहब के लगा हुआ है। और वो भाई साहब का अगर कोई मिसाइल आता है, कुछ आता है, तो वो तो उधर से उड़ा देगा। बिल्कुल तो लेनो में लगे हुए हैं उधर भाई साहब, इतने बड़े बड़े यार, एक हथियार। तो ऐसा ही और वजह भाई 20 एकड़ में 40 मिसाइल दागने वाला भाई साहब लॉन्चर भी होते खल लगा हुआ और है पाकिस्तानियों। 40 सेकंड में 12 रॉकेट दागता ही वो भी खड़ा हुआ है। और तोप जो इंडिया ने खुद बनाई है अपनी, मेड इन इंडिया, वो भी लगाई हुई है सारी। देख ले क्या क्या लगा। बड़े बड़े टैंक लगाए हुए हैं हाँ। भाई, यानी तभी तो किसी की हिम्मत नहीं होती है भारत से पंगा लेने यार की। एक बात इतने है, बड़े बड़े हथियार लगे हुए हो तो किसकी मजाल है कि वो भारत से पंगा ले। 4-5-6 महीने हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। इसी वजह से हुआ कि कड़क हमारे कड़क डर भी की नहीं वजह हुई से भाई, ये कड़क कड़क क्यों नहीं हुई? इसी वजह से कड़क कड़क नहीं हुई कि इंडिया कि फुल भाई- तैयारी करके अपने बॉर्डर पे हर चीज लगा के बैठा हुआ अगले है। तभी तो डरे हुए हैं भाई साहब भारत से कि भाई अगर 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने वाली मशीन हम पे दाग दी गई तो 20 सेकंड में अगर भाई 10 ये गड्डियां उधर लगी हो तो 400 मिसाइल यार अगले पे एक और जाएगा। बात यह है वजह, जो इंडिया की पहली तोपें थी ना, जो पहले से ही थी ना, उन्होंने अपग्रेडेशन कर दिया। वो पहले वाली तोप नहीं, हाँ। उससे ज्यादा एडवांस उन्होंने और बना दी। ऑटोमेटिक हो गई है, हाँ। आप पे ना आप पे मारती है गोले। हाँ। और भाई 15 सेकंड में 3 गोले। आप अंदाजा लगा ले। भाई 5 सेकंड के अंदर तोप कोई गोला मार सकती है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन भाई देखो भारत के इंजीनियर ने दिन रात एक करके मेहनत की और ऐसी तोप बनाई है कि जो 5 सेकंड के अंदर एक गोला दागती है। हाँ, और 20 सेकंड वाले 40 जो रॉकेट दागता है वो भी देख वही ना। और एक और जो था भाई पिनाका के साथ बड़ा डायनासोर मिसाइलों का लगा हुआ था। ओह, वो ओ से भाई। बड़ा बाप था वो यार। वो तो भाई 40 सेकंड में 12 दागता है। ये इंडिया ने बनाया इतने हुआ बड़े बड़े मिसाइल ये भाई सारे साहब। पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब नहीं सारे हाँ तो सारे हाँ। लगे हुए ना बड़े। अभी तो कितने हथियार है जो नहीं दसे। के सामने अभी S-400 अगर वो हथियार दस देते तो फिर क्या होता? फिर तो हमारी टांगी कांप यार जाती है। भी देखो टांगे कांप हथियार रही हैं। बहुत खतरनाक है। भारत के पास एक से बढ़ के एक हथियार है, इसमें कोई शक की बात नहीं। यार वजात हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमें तभी हमारी तरफ से कोई नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज नहीं हो रही कि इन्हें पता है कि जो हमारा पिछला हाल हुआ है यार इधर देखो इंडिया ना, मैं उससे साफ सी ज्यादा बात खराब हाल करूंगा। होगा। देखो सबको पता है कि भाई भारत के पास जो हथियार है वो बहुत ज्यादा है। हमारे पास नाम का भी हथियार नहीं है इस टाइम भारत से और भिड़ने। मेरे भाई चाइना जैसा जे देश इंडिया से डरता है पंगा लेने से, तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? हमारे चाइना से ज्यादा हमारे पास चीजें तो नहीं है। सही कहा। तो भाई आपके क्या थाट है त्रिवेड़ा तुम करते तो तो बात